संजमो तव देवावेतं नमस्ते जसधमे सया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु मैं तो आया शरण में कोई तुमसा नहीं इस जहां में कहीं कोई तुमसा नहीं इस जहां तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र प्रभु महावीर स्वामी ने जिंदगी के उतरते हुए क्षणों में जो प्रकाश जो दिव्य उजाला श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में कृपा किया उसी के प्रकाश में हम जिंदगी की डायरेक्शन और उस डायरेक्शन पर बढ़ने के लिए अपने कदमों में शक्ति प्राप्त करने की भावना से इस अध्ययन को श्रवण कर रहे हैं।
25वां टॉपिक चल रहा है 73 बोलों में से श्रुत आराधना। श्रुत आराधना अर्थात जो आगमों में श्रुत ज्ञान है उस ज्ञान की सेवा करना। सेवा का मतलब, सेवा का अर्थ है उससे प्रेम करना और उसका आचरण करना। उससे प्रेम करना और उसका आचरण करना। जब तक आप किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम का भाव नहीं रखते तब तक आप उस व्यक्ति की सच्चे अर्थों में सेवा नहीं कर सकते। तो जिंदगी में प्रैक्टिकली भगवान की इन बातों को हम उतारना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें प्रभु की उन बातों से प्रेम होना चाहिए। भले जिंदगी में हम अपना पाते हैं, नहीं अभी अपना पाते, ये सेकंड ऑप्शन है, मगर फर्स्ट ऑप्शन जब तक नहीं आएगी तब तक सेकंड ऑप्शन जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। तो पहला पॉइंट है प्रभु वाणी से प्रेम करना और उस जिन वाणी के प्रति भीतर से अहो भाव रखना। जब कभी सुनने का मौका मिले तो यह सोचना मेरे कितने कर्मों का आज सुंदर उदय भाव है, कितना मेरा कर्मों का बोझ कहीं हल्का हुआ होगा जो आज ये भगवत वाणी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। तो प्रभु से पूछा गया था कि हे प्रभु, जो कोई व्यक्ति श्रुत की आराधना करता है, इस आगम की वाणी को सुनता है, उसके ऊपर चिंतन, उसके ऊपर मनन करता है, उन बातों के प्रति हृदय से प्रेम के भाव जिसके हृदय में उमड़ करके आते हैं, जो उन बातों पर चिंतन में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे दुनिया के व्यर्थ की विकथाओं का, व्यर्थ की बातों का कोई एहसास ही नहीं रहता। तो प्रभु ने कहा कि इस पद्धति को फॉलो करने वाले व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसका अन्नाणं खवई नया संगलिसय, उस आत्मा का अज्ञान नष्ट होगा और अज्ञान के नष्ट होते ही उसके सारे क्लेश, सारे दुख भी दूर हो जाएंगे। तो दुनिया में व्यक्ति दुखी क्यों है? उसके दुख का कारण देखा जाए उसका अज्ञान है। वो अज्ञान या तो राग रूप है या वो अज्ञान द्वेष रूप है। जहाँ आसक्ति है वहाँ भी व्यक्ति दुखी है, जहाँ नफरत है उस व्यक्ति से भी वो व्यक्ति दुखी है। मगर जब उसे सत्य का एहसास होता है कि दुनिया में वास्तव में मेरा ना यहाँ पर कोई अपना है और ना यहाँ पर कोई पराया है, ये रिश्ते हैं और ये रिलेशंस ड्यू टू कर्मा है, और कर्म के बंध के उदय के कारण आज वो सारी सिचुएशंस है। और जब जिंदगी में कोई आपके लिए अच्छा भी करता है तो तुम उसके लिए पॉजेसिव नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो ये सिचुएशन भी सदा रहने वाली नहीं है। व्यक्ति जब कभी किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अपनत्व, ममत्व रखने लग जाता है तो उस व्यक्ति की बातों में, उस व्यक्ति के सपने में, उस व्यक्ति के खाते पीते, उसी व्यक्ति का चेहरा, उसी व्यक्ति की बातें आती। मगर जिंदगी में विचार करो कि ऐसा कितनी बार हुआ, कितनी बार कोई आपके बहुत क्लोज हुआ, कौन कितनी बार आपके बहुत नियर एंड डियर बना, मगर टाइम के साथ साथ क्या हुआ, जो बहुत अपनत्व था वो धीरे धीरे डिमिनिशिंग, अर्थात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अकॉर्डिंग देखे तो धीरे धीरे कम होने लग पड़ा। फिर नया मिला, फिर वो चला गया, फिर अगला मिला, फिर चला गया। अनादि काल से आत्मा ने ऐसे ही कल्चर अपना रखा है, मगर शाश्वत शांति इससे कभी मिलने वाली नहीं। इसलिए प्रभु ने फरमाया कि तुम सत्य को जब जानोगे तो सत्य को जानते सारे ही तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा मिथ्यात्व, तुम्हारा मोह, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारी इग्नोरेंस,
वो सारी दूर हो जाएगी। जब दूर हो जाएगी तो तुम्हें दुनिया की सभी आत्माएं आत्म रूप में दिखाई देंगी। और यदि तुम्हारे प्रति कोई अच्छा या बुरा कर रहा है, उसके पीछे तुम्हारे ही किसी ना किसी अच्छे या बुरे कर्म की प्रेरणा तुम्हें दिखाई देने लग जाएगी। तो श्रुत ज्ञान सिंपली देखिए तो जब आप अच्छा सुनने आते हो तो उस शब्द को सुनते सुनते तुम्हारे भावों की दशा, विचारों की स्थिति भी वैसी ही बनने लग जाती। और जिंदगी में जहाँ जहाँ तुम्हें गलत महसूस हो रहा था, बुरा फीलिंग हो रहा था, तुम्हें उन शब्दों को सुनकर के उनके समाधान भी मिलने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों है। मगर डिपेंड करता है व्यक्ति उन उत्तरों को, उन समाधानों को कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली उनको चिंतन में, अनुप्रेक्षा में लेकर आता रहे, तो जिंदगी में उसकी ऐसा बदलाव आएगा कि लोग कहेंगे तू तो बिल्कुल न्यारा सा लगता है, ऐसा कैसे हो गया। तू भले दुनिया से न्यारा है मगर फिर भी सबसे प्यारा है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने भीतर शाश्वत उस ज्ञान की ज्योति को जागृत किया। मगर उस ज्योति को जागृत करने के लिए हमें श्रुत ज्ञान का सहारा लेना हो। पूज्य आचार्य भगवंत श्री आत्माराम जी महाराज साहब ने श्री आचार्य जी सूत्र की स्टार्टिंग की प्रस्तावना में ही कृपा किया है कि एक व्यक्ति जिसका एक बेटा है और बाकी बेटे भी हैं, मगर एक बेटा ऐसा है जो बाय बर्थ ही आंखों से दिखाई नहीं देता। अब आंखों से दिखाई नहीं देता तो पिता बहुत चिंतित है, अभी तक तो मैं हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं काल धर्म को प्राप्त हो जाऊंगा, तो मेरे इस बच्चे को घर वाले कैसे संभालेंगे। तो उन्होंने मन में सोचा कि जो व्यक्ति प्रोडक्टिव रहता है, उपयोगी रहता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी के तिरस्कार का, उल्लाहने का पात्र नहीं बनता। तो उन्होंने, घर बहुत बड़ा था, घर के सेंटर में एक पिलर है, उस पर रस्सी बांधी, घर से बाहर भी एक पिलर है, वहाँ पर रस्सी बांधी, और कह दिया कि घर का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, फेंकने वाला होगा, वो घर के अंदर इस बर्तन में, मीन्स इस बकेट में, या तुम डालते रहो बास्केट में, और उस बास्केट को भर जाने पे बच्चे की ड्यूटी लगाई है, बेटा तुम्हें रस्सी का सहारा लेकर के इस गंदगी को क्या करना है, घर के बाहर वहां रख देना है, फिर रस्सी के सहारे अंदर आ जाना है। तो उसने कहा ठीक है, अभी तो घर के भैया, भाभी, बच्चे वो सब कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, आप मत करो, हम बैठे हैं ना। वो कहते नहीं, मुझे तो पिताजी का आदेश है। अब वो रोज कर रहा है, रोज कर रहा है। तो धीरे धीरे फैमिली के जितने लोग थे, जब कभी कुछ फेंकना है तो वहाँ पे रख देते हैं, और उनकी वो आदत बन गई है, और इसकी आदत है कि उसको उठा के बाहर रखने की। अब इससे हुआ क्या, घर के जितने लोग हैं वो इस पे डिपेंडेंट होने लगे। क्या होने लग पड़े? डिपेंडेंट, आश्रित होने लग पड़े। अब आश्रित होने लग पड़े, वो दिन में 10 चक्कर भी लगाता है जब बास्केट भर जाती है। अब घर के सब लोग सोचते हैं कि यदि कोई गलती भी हो जाए तो क्या कहते हैं कि इसको कुछ नहीं कहना, इसको कुछ नहीं कहना, ये कौन सा फ्री का खाता है, ये भी तो हमारे काम में सहयोगी बनता है, इसलिए हमें इसको कुछ भी गलत नहीं बोलना है। तो सब समझते हैं कि ये कितना प्रोडक्टिव है, कोई ना कोई काम करता है। अब विचार करना है, पिता की मृत्यु होने के बावजूद भी उसकी घर में इज्जत बरकरार है। क्यों बरकरार है? क्योंकि वो सहयोगी बना, वो उपयोगी बना, वो उद्योगी बना। अब विचार करना है, ये तो एक जस्ट स्टोरी है। अब उस घर के समान और उस अंधे बच्चे के समान तो है ये जीवात्मा। ये आत्मा किसके समान है? अंधे के समान। उसको भी पूरी नॉलेज तो नहीं ना, क्या सही है क्या गलत है। तो गुरु के समान कौन है? गुरु के समान है पिता। गुरु के समान कौन? पिता। और वो रस्सी किसके समान है? रस्सी इज इक्वल टू श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान अर्थात सुय रस्सी। वो श्रुत की रस्सी ऐसी है कि जिसका सहारा लेकर के वो जीव आत्मा, जो भले अंधे के समान है, अपने भीतर की गंदगी को उठा उठा करके अपनी आत्मा से बाहर
बाहर ला सकता है। अब बाहर लाएगा तो प्रसन्न रहेगा। अर्थात जिस आत्मा को इस सूत्र का, सूत्र रस्सी को भी बोलते हैं, रक्षा सूत्र, सूत्र का मतलब, सूत्र का मतलब रस्सी, सूत भी बोल देते हैं। तो आत्मा के लिए अपने भीतर के घर से, आत्मा से जो कषायों की, वासनाओं की गंदगी निकाल करके बाहर रखने का यदि कोई माध्यम है तो वो कौन है? सूत्र ज्ञान। वो कौन है? सूत्र ज्ञान। पढ़ोगे, पढ़ते जाओगे, सुनोगे, सुनते जाओगे, तो सुनते सुनते भावों में कितनी निर्मलता आती, ख्याल जाता है मेरे अंदर ये भी कमी है, मेरे अंदर ये भी गंदगी है, इससे मेरी आत्मा का ये मंदिर कितना अपवित्र हो रहा है, मुझे इसको भी निकालना, मुझे इसको भी निकालना, मुझे इसको भी निकालना। और ध्यान देना, तुम्हें बाहर से कुछ भी लेकर आने की जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी बहुत पवित्र आत्मा हो, मगर जो गंदगी है उसे निकालने में जो सहयोगी कारण बनता है उसका नाम है श्रुत ज्ञान। तभी तो 23वें अध्याय में कहा, कसाया अग्निणो बुत्ता सूय सील तवो जल। कषाय मीन्स क्रोध, मान, माया और लोभ, ये आग के समान है। किसके समान? जब गुस्सा आता है व्यक्ति, मानो कहते हैं ना, बिना आग के भी उसको सेक लगने लग जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, बीपी शूट कर जाता है। अभिमान आता है तो उसे लगता है मेरे से बड़ा नहीं, उसकी हिम्मत कैसी, उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया। उस टाइम भी हम जलने लग जाते हैं। माया के भाव आते हैं तो भीतर ही भीतर व्यक्ति उसके कारण भी डिस्टर्ब होने लग जाता है कि मैंने ये कपट किया है, मैंने उस व्यक्ति के साथ इस तरह से चीट किया है, कहीं उसको पता चल गया, कहीं वो दो लोग बात कर रहे हैं मेरे बारे में ना बात कर रहे हो। अर्थात उसका मन बेचैन हो जाता है, मानो आग ही लग रही हो। और लोभ जब आता है, अपने अधिकार से बाहर की वस्तु देख करके जब मन ललचाता है, ये मेरे पास होने चाहिए। रावण के मन में भी तो लोभ ही आया था ना, कि सीता किसकी होनी चाहिए। अब वो उस जलन के कारण, उस लोभ के कारण, उसके सद्गुण, उसके पास जो अच्छी अच्छी नॉलेज थी उसके ऊपर पर्दा पड़ गया, या यूं बोलो जो उसके पास अच्छा ज्ञान था वो सारा जल गया। अब जल गया तो गलत डिसीजन लेने के लिए चल पड़ा। अर्थात ये कषाय जो आग के समान है, मगर उसको बुझाने का कौन सा उपाय है? सूय सील तवो जलम। पहला, क्योंकि आग है तो जल चाहिए, पानी होगा तो आग शांत होगी। अब विचार करना है कि यदि मन में कषाय उठ रहे हैं तो उसको बुझाने का पहला उपाय है श्रुत ज्ञान। कौन सा? श्रुत ज्ञान। कोई शास्त्र आपके पास है, आप उसको उठाइए, आप उसको पढ़ना शुरू करें। या प्रवचन में जाते थे, कुछ नोट किया था, उस डायरी को रीड करना शुरू कर दे। या जो रिकॉर्डिंग्स, जिनकी रिकॉर्डिंग्स आपको सुनने में अच्छी लगती है, आप जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स सुननी शुरू कर दे। तो धीरे धीरे आपका उदास मन, आपका निराश मन, आपका हताश मन, आवेश में आया हुआ मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। किसके माध्यम से? श्रुत के माध्यम से। ये उपाय कौन दे रहे हैं? श्रुत केवली कहे, चार ज्ञान के धारक कहे, इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज। किन्हें दे रहे थे? आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज को। पहला पॉइंट दिया श्रुत, फिर कहा शील, अर्थात उत्तम नियमों को धारण करने वाला व्यक्ति भी अपनी जिंदगी की इन कषायों की आग को शांत कर लेता है। और तीसरा पॉइंट दिया है जो तपस्या करने वाली आत्मा है। तपस्या से हमारे कर्मों की जितनी भी ढेरियां लगी हैं वो जलने लग जाती। इसलिए पहला पॉइंट है श्रुत क्या, अर्थात श्रुत की आराधना से हमारे जब कषाय शांत हो जाएंगे तो हमें अशांति नहीं होगी। अशांति क्यों है? किस चीज की अशांति है?
या हमें गुस्सा है, हम किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, या हमारे में ये घमंड है, वो मेरे को पूछता क्यों नहीं है, वो मेरे की ओर देखता क्यों नहीं है, पहले तो बहुत रिस्पेक्ट देता था, अब रिस्पेक्ट क्यों नहीं देता है। या ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे मन में कोई ना कोई छल कपट का भाव चल रहा है, या हमारे मन में कोई लोभ आ चुका है। मगर ये सारी चीज़ें जो हमें बेचैन कर रही थी, वो किसके माध्यम से सॉर्ट आउट होगी? जब हम अच्छी बातें सुनेंगे। अच्छी बातें सुनेंगे तो हमारा मन शांत होगा। मन शांत हो गया मतलब हम धर्म कर रहे हैं, तो धर्म का हमें फल साथ साथ मिल गया। तो प्रभु ने कहा कि जंग अन्नाणी कम्मं खवई बहुयाई वास कोडे तंग नाणी तिहिं खुत्तो खवई उसास मितेण। एक अज्ञानी व्यक्ति भी कर्म काटता है और एक ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म काटता है। अर्थात एक ज्ञानी व्यक्ति भी कभी प्रमत्त दशा में जाकर के प्रमादी होकर के कभी कर्म उपार्जित कर लेता है, धार्मिक अकाउंट को कभी बढ़ा लेता है। मगर जब काटने की बारी आती है कर्मों की, तो उन कर्मों को जल्दी कौन काटता है? बोले जी ज्ञानी आत्मा। और देरी से कौन काटता है? बोले कौन सी आत्मा? अज्ञानी आत्मा। क्योंकि ज्ञानी आत्मा के लिए कहा कि जो ज्ञानी आत्मा है वो श्वास मात्र में, श्वास लेने में छोड़ने में कितना टाइम लगता है, उतने टाइम में करोड़ों वर्षों के कर्म काट सकता है। और एक अज्ञानी आत्मा उन्हीं कर्मों को करोड़ों वर्षों में भी काट नहीं पाता। कैसे समझे? भक्ति जी सूत्र में इसका बहुत अच्छा सा रेफरेंस और एग्जाम्पल दिया जाता है। एक बड़ा नौजवान लड़का है जिसके हाथ में कुल्हाड़ा है, कुल्हाड़ा भी बिल्कुल जिसकी धार तीखी है, और लकड़ी जो काटने जा रहा है पूरी तरह से सूखी है, शक्ति भी पूरी है, लकड़ी भी सूखी है और धार भी मजबूत है। उसको काटता है तो शीघ्र, अति शीघ्र वो क्या हो जाती है? कट जाती। और वही एक 90-100 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति अंग अंग शिथिल हो चुका है, ढीला हो चुका है, बड़ा एग्जॉस्टेड है, एनर्वेटेड है, और उस व्यक्ति को लकड़ी काटना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है लकड़ी काटने के लिए। उसके पास जो कुल्हाड़ा है उसकी धार भी टूटी हुई है और शक्ति भी नहीं है शरीर में वैसे, और जो लकड़ी काटने जा रहा है वो गीली है, अर्थात गांठों वाली भी है, और उसको काटता है। कितने प्रहार मारने पड़ते हैं फिर भी वो लकड़ी को, वो उतनी देर में कितनी लकड़ियां काट लेते हैं, उससे बेचारे से एक भी नहीं कट रही है। इसी प्रकार एक ज्ञानी आत्मा जिसकी भावना बहुत निर्मल हो चुकी है, जिसके अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से, पश्चाताप के माध्यम से, आलोचना निंदना ग्रहणा के माध्यम से, जिसने उस कर्म को, उस वृक्ष को काटने के लिए धार भी मजबूत कर ली है और अपनी आत्मिक शक्ति भी अर्जित कर ली है, तो वो व्यक्ति थोड़े से टाइम में भी अपने अनंत कर्मों की निर्जरा कर सकता है। मगर जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो व्यक्ति समिति गुप्ति से युक्त नहीं है, क्योंकि कहा तिहिं गुप्तो, जो मन वचन और काया इन तीनों की शक्तियों का संरक्षण करता है। संरक्षण मतलब इन्हें व्यर्थ में नहीं गवाता, मन से अच्छा ही सोचेगा, बुरा नहीं सोचेगा, वाणी से अच्छा ही बोलेगा वरना चुप रहेगा, शरीर से अच्छा ही करेगा वरना अपने स्थान पे स्थिर रहेगा। अर्थात ऐसी जो ज्ञानी आत्मा है, जो समिति गुप्ति से युक्त है, ऐसी आत्मा थोड़े से टाइम में भी अपने बहुत सारे कर्मों की निर्जरा कर सकती। तो ये किसका प्रभाव हुआ? श्रुत ज्ञान का। तो कहा श्रुत ज्ञान की सेवा, अर्थात खुद आगम पढ़े। पुराने टाइम में चले जाएं तो श्रावक श्राविका को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, मगर वो समय भी आया जब श्रावक श्राविका भी शास्त्र पढ़ने लग पड़े। अर्थात आगमों को पढ़े, नहीं समझ में आता तो गुरुओं से जाकर के पूछे। और जो शास्त्र पढ़ने वाला, सपोज हमें समझ नहीं आता तो जस्ट प्रवचन में जाकर के प्रवचन सुने, और जो शास्त्र पढ़ने वाला है उनकी अवहेलना, उसकी निंदा, उसका अवर्णवाद ना करे। कारण हो सकता है कि एक व्यक्ति ज्ञान से तो संपन्न है और हो सकता है उस व्यक्ति में और कहीं ना कहीं कोई कमी भी हो,
मगर ध्यान देना, यदि हम ज्ञान को आवरणवाद कर रहे हैं तो हम ज्ञानावरणीय कर्म बांधेंगे, और यदि हम चारित्र का आवरणवाद करेंगे तो हम चारित्रावरणीय, अर्थात उससे क्या होगा, हमारी जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं आ पाएगा, अच्छी चीज़ें हम जिंदगी में आचरण का रूप नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कहा, जो समझा, जो जाना, उसके ऊपर चिंतन मनन भी करेंगे, उस चीज़ को समझाएंगे भी। यदि इतना दिमाग नहीं चलता तो जो करने वाले हैं उसकी अवहेलना नहीं करेंगे, उसके अंतराय नहीं डालेंगे। यदि पढ़ना चाहता है, स्वाध्याय करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को बुरा भला नहीं कहेंगे। और याद रखना, एक बार पढ़ने से कोई भगवान नहीं हो जाता। आप ये सोचो कि वो तो पढ़ता रहता है तो उसको गुस्सा क्यों आता है, उसमें तो हमें घमंड भी दिखाई देता है। तो ध्यान देना, वो प्रोसेस में है, वो प्रोसेसिंग में है, वो चला हुआ है, वो शुद्धि करने के लिए लगा हुआ है, मगर पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है ऐसा नहीं। मगर हाँ, यदि इसी क्रम से चलता रहे तो जरूर एक दिन वह सभी कर्मों की कालिमा से अपने आप को रहित कर देगा। इसलिए प्रभु ने कहा, ज्ञान की आराधना करे। और एक उक्ति आती थी, सा विद्या या विमुक्त। वही विद्या, वही ज्ञान, वही नॉलेज, वही एजुकेशन वास्तव में सच्ची एजुकेशन है, जिससे आत्मा कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए कुछ प्रयास कर सके। तभी एक प्रार्थना आती थी, तमसो माँ ज्योतिर्गमा, हे प्रभु मुझे तम से, मीन्स अंधकार से, प्रकाश की ओर लेकर के चलो। क्योंकि जहाँ अंधकार है वहाँ भय है, जहाँ अंधकार है वहाँ क्या है, भय है। जहाँ प्रकाश है वहाँ निर्भयता है। होता है कि नहीं होता है? यदि घर में सारी लाइट्स ऑफ हैं, रात के टाइम जाना पड़े ऊपर और आपका मोबाइल भी बैटरी ऑफ हो चुकी है, तो तुम सोचो कि कल सुबह जाके ले आएंगे। मगर यदि प्रकाश का साधन हो तो झट से तुम चले जाओगे। इसी प्रकार जिसके पास ज्ञान का प्रकाश है, फिर उसे कभी किसी बात का भय, किसी प्रकार का खतरा, किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं होती। और जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता में ही पर भाव को अपना मान करके, पराई चीज को अपनी समझ करके उसके लिए कलपता है, उसके लिए खपता है, मेंटली फ्रस्ट्रेट होता है। मगर यदि शांति चाहिए तो सत्य का साक्षात्कार जरूरी, और सत्य के साक्षात्कार के लिए श्रुत की आराधना जरूरी। तो क्या कहा, श्रुत की करे साधना हो, श्रुत की करे साधना, वो आराधक कहता है। श्रुत की करे साधना, वो आराधक कह, ज्ञान की ज्योति से हो, ज्ञान की ज्योति से अंधकार मिटाता है। ज्ञान की ज्योति ज्ञान जहाँ होता, मिटती निराशा है हो। ज्ञान जहाँ होता, मिटती संशय मिटे मन के हो, संशय मिटे, समाधान वो पाता है। श्रुत की करे साधना, वो आराधक कहा। भक्ति व भावों से आगम
जो पढ़ते हैं हो भक्ति व भावों से, आगम जो पढ़े चिंतन से अनुभव के हो, चिंतन से अनुभव के मोती वो ही पाता है। श्रुत की करे साधना वो आराधक का, ज्ञान प्रभास जहाँ भय का हो नाश वहाँ हो, ज्ञान प्रभास जहाँ भय का हो। बहुश्रुत निर्भय रहे हो, बहुश्रुत निर्भय और भय को मिटाता है। श्रुत की करे वो आराधक का हाथ, ज्ञान की ज्योति से अंधकार मिटाता है। ज्ञान की ज्योति से अंधकार। तो श्रुत की आराधना, श्रुत की साधना आत्मा को शांत बनाने में परम सहयोगी। और जिसके पास ज्ञान नहीं, ज्ञान का मतलब जो अपना जो पराया इसकी समझ नहीं है। ज्ञान का मतलब क्या अपना है और क्या पराया है, इस बात की समझ, इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसे, वो अज्ञानी है। और अज्ञानी व्यक्ति ही पराई चीज़ों को अपनाने के लिए झगड़े में आ जाता है। मगर जो शांत रहना चाहता है, वो शांत आत्मा जानता है मेरे किसी व्यक्ति को दंड देने से किसी व्यक्ति के कर्म का भुगतान हो चाहे ना हो, मगर मेरा कर्म का बंध यदि मैं पर भाव की परिणति में चला गया तो ज़रूर हो जाएगा। इसलिए यदि वो किसी को दंड देने में समर्थ है, फिर भी वो क्या कहता है, इसका कर्म इसे स्वयं दंड देगा। और वो अपनी आत्मा के कर्म उदय को जान करके उसे समता पूर्वक काटने का अभ्यास करता है। ये है प्योरेस्ट मार्ग, जो एक परम शांत होने वाली आत्मा को फॉलो करना है। अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, एकाग्र मन सन्निवेश। मन की चंचलता को दूर करने का, जिन लोगों के मन में लक्ष्य है कि मेरा मन कंसंट्रेट नहीं होता, बार बार डाइवर्ट हो जाता है, तो उस डाइवर्जन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, मन को स्थिर कैसे करना चाहिए। तो प्रभु के चरणों में भी यह प्रश्न आया, एगग्ग मन सन्निवेशनयायणं भन्ते जीवे किम जने। कि प्रभु एकाग्र मन सन्निवेश से आत्मा को क्या मिलता है। एकाग्र मन सन्निवेश, पहले इस शब्द को समझे। पहला शब्द है एकाग्र, दूसरा है मन, तीसरा है सन्निवेश। तो एकाग्र में भी दो शब्द जुड़ करके एक शब्द बना है, एक प्लस अग्र, एक प्लस अग्र। अब एक का मतलब सिंगल, एक का मतलब सिंगल। अब अग्र का मतलब, अग्र का मतलब, अग्र का मतलब आगे रखना, किसी चीज़ को प्रमुखता देना, किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना। जैसे रेलगाड़ी के कितने सारे डब्बे होते हैं, मगर उनके सबको चलाने के लिए सबसे आगे क्या होता है,
इंजन होता है। तो अग्र का मतलब जिस चीज़ को हम अपने सामने लेकर के चले हैं, मेरी मंजिल यह है, मेरा निशाना यह है, मेरा एम यह है, मेरा गोल यह है, मेरी डेस्टिनेशन यह है, अब उसका नाम क्या है? अग्र। एक अग्र अर्थात जिंदगी में व्यक्ति जिसको पाना चाहता है, यदि जिंदगी के धरातल पे बात करें तो जिंदगी में व्यक्ति जिसे पाना चाहता है उस चीज़ को प्रमुखता देता है, उस चीज़ को अग्रता देता है, फिर उस तक पहुंचने के लिए अपना सारा पोटेंशियल लगाता है। सन्निवेश का मतलब एक शब्द आता है ना, बैंक वाले आपको कितने बार फ़ोन करते होंगे कि आप हमारे बैंक में निवेश करें। हाँ, निवेश करें मतलब इन्वेस्ट करें, पैसा आप हमारे यहाँ पर जमा करवाएं तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, आपको इतना प्रॉफिट होगा। तो सन्निवेश का एक मीनिंग आएगा सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से अपने मन की शक्ति को, अपने मन की ऊर्जा को इन्वेस्ट करना, एक जगह पे अपने मन की इस शक्ति को लगाना। क्लियर हुआ? एकाग्र मन सन्निवेश। अब जिंदगी में व्यक्ति के पास तो बहुत सी चीज़ें होती है, अब बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं मिली है, उसको पाने के लिए, और जो मिल गया है वो बना रहे, इसके लिए व्यक्ति का ध्यान, उसका फोकस उसी चीज़ पे हमेशा लगा रहता है। जैसे यदि आपके पास अभी घर अपना नहीं है तो आपका ध्यान क्या होगा कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा घर बनाना है। फिर आप अपनी कटौती भी करने लग जाओगे, व्यर्थ का जो आपका पैसा जा रहा था उसको भी तुम बचाने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने उस लक्ष्य तक पहुंचना है। किसी को सपोज फॉरेन जाना है, किसी ट्रिप पे जाना है, तो बच्चे होते थे वो, तो उनके पास छोटी सी गुल्लक पिग्गी होता था, तो वो थोड़ा थोड़ा रोज इकट्ठा करते। किसी ने शगुन दिया उसको भी इकट्ठा कर लिया, किसी ने पैसे दिए कुछ खा पी लो उसको भी इकट्ठा कर लिया। क्या सोच करके कि मेरे को ये बड़ी चीज़ लेनी है, मुझे ये चीज़ खरीदनी है। अर्थात जो व्यक्ति जो चाहता है वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर इन्वेस्टिंग करना शुरू करता है, फिर जोड़ना शुरू करता है कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। इसी प्रकार जिंदगी में यदि लक्ष्य रखा है मोक्ष का, तो मोक्ष को हमने उस एक मोक्ष को अग्रता दी। अग्रता मतलब प्रधानता दी, और उस प्रधानता वाली हमारी उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अब हमें क्या करना होगा? हमारी शक्ति जो दुनिया में व्यर्थ जा रही है, जिससे हमारी गाड़ी आगे बढ़ने की अपेक्षा फिर पीछे हो जाती है, अब हमें क्या करना है? अपनी उस शक्ति को, जो मन की शक्ति विशिष्ट है, क्योंकि मन जिसके साथ जुड़ जाए, यदि वचन के साथ मन जुड़े तो वचन की भी ताकत बढ़ जाती है। यदि शरीर के साथ मन जुड़ जाए तो शारीरिक शक्ति या उसके साथ किया गया काम भी ज़्यादा लाभ देने वाला बन जाता है। अर्थात व्यक्ति अक्सर शरीर से भी इतने काम नहीं करता जितने वाणी से शब्द बोलता है, और इतने शब्द भी शायद नहीं बोलता, शायद क्या डेफिनेटली उतने शब्द नहीं बोलता जितना ज़्यादा वह व्यक्ति मन से सोचता है। अर्थात अपने मन को यदि किसी ने कॉन्सेंट्रेट करना सीख लिया तो उस व्यक्ति को, उसकी वाणी भी अच्छी हो जाएगी और उस व्यक्ति की दैहिक क्रियाएं भी अच्छी हो जाएगी। तो सर्वप्रथम हमें जानना है कि हमें एकाग्रता कहाँ करनी है, क्योंकि एक बिल्ली की एकाग्रता भी होती है, चूहे को पकड़ना है, बैठा है दुबक करके देख रही है, ऐसे झपटूंगी ऐसे नोच लूंगी, उसकी भी एकाग्रता है। एक चोर की भी एकाग्रता है, इस तरह से चोरी करनी है। एक उस व्यक्ति की भी एकाग्रता है जो वासना पूर्ति के लिए किसी को अपना साजिश का शिकार बनाना चाहता है, मगर वो जो एकाग्रता है वो एकाग्रता शुभ नहीं है, अच्छी नहीं है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो उस एकाग्रता को यहाँ ग्रहण नहीं किया। अर्थात आरत और रौद्र ध्यान में भी आत्मा की एकाग्रता होती है। जिंदगी में कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ के बारे में सोचते सोचते दुखी होते जाना, रोते चले जाना, दुनिया से कट कर के अकेले बैठे खोए रहना, एकाग्रता तन्मयता तो वहाँ भी बहुत है।
मगर उस एकाग्रता से आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो हमारा लक्ष्य कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति कर रहे हैं फॉर व्हाट, कि मुझे शांति मिल जाए। तो शांति तक पहुंचने के लिए, अपने ओरिजिनलिटी तक पहुंचने के लिए, अपने पीसफुल नेचर तक पहुंचने के लिए आत्मा को एकाग्रता तो करनी है, मगर वो एकाग्रता, वो कंसंट्रेशन, वो फोकस उन चीज़ों पे नहीं, बल्कि अपने उस बड़े लक्ष्य पे करना, कि उस बड़े लक्ष्य के सामने फिर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें वास्तव में छोटी नजर आने लग जाए। तो एकाग्र मन सन्निवेश, और इस प्रैक्टिस को करने के लिए शास्त्रों में अलग अलग विधियां आती है। पहली विधि तो है एक पुग्गल निविट्ठ दिट्ठी, मन को कंसंट्रेट करने का पहला उपाय है कि एक पुद्गल के ऊपर अपनी दृष्टि को जमा देना। प्रभु महावीर स्वामी ने भी जब ध्यान साधना करते थे तो ये त्राटक ध्यान साधना, गज सुकुमार जी जब गए हैं शमशान, महाकाल शमशान में, तो पहले स्थंडिल इत्यादि के प्रति लिखना करके जब आके खड़े हुए हैं, तो एक पुद्गल पे, एक बाह्य मटेरियल के ऊपर अपनी दृष्टि को उन्होंने क्या किया, जमा दिया। अर्थात देखते 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 जो दृष्टि की चंचलता है वो क्या हो गई, पहले तो इधर देख रहे थे, उधर देख रहे थे, इधर देख रहे थे, इधर देख रहे थे, अब सारी दृष्टि कहाँ लगा दी है, एक जगह फोकस कर दी। जब एक जगह फोकस आया है तो आपका मन भी क्या हो गया उसी के साथ। कह रहे थे ना मन बहुत चंचल है, तो मन को बांधने का पहला उपाय क्या है, किसी एक पॉइंट पे आप अपने उस दृष्टि को क्या कर दे, स्थिर करें। पहला उपाय तो यह है। तो इसकी साधना अलग अलग प्रयोजनों से की जाती है। हिप्नोटिज्म करने के लिए भी हिप्नोटाइज की जो प्रैक्टिस रहती है उसमें भी त्राटक करवाया जाता है। मगर यह जो साधना है हमें तो कर्म निर्जरा के लिए, अपने मन को ट्रेन करने के लिए, अपने मन को ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि घोड़ा भले कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, घोड़ा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, यदि उसके ऊपर बैठने वाले को सलामत वो नहीं रखता तो ऐसे घोड़े का कोई प्रयोजन नहीं। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सात गुरु बन के आया मैनू, झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो अपनी व्यग्रता को मिटाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, व्यग्रता का मतलब जब व्यक्ति के पास जिंदगी में प्रायोरिटी विविध रूप की होती है, मीन्स ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना, वो भी करना, अर्थात फिर उस व्यक्ति की ऊर्जा शक्ति स्कैटर्ड है तो वो व्यक्ति वो नहीं पा सकता जो पाना चाहता है। एक व्यक्ति अपने मित्र के पास देख करके आया कि वो खेती कर रहा है और वो बोल रहा है 100 फीट पे पानी मिल जाता है, मैं 100 फीट आप गड्ढा खोदोगे तो पानी मिल जाएगा। और उसने सोचा कि वो जो खेती कर रहा है मैं भी यहाँ करूँ। उसने 10 फीट गड्ढा खोदा, पानी नहीं आया। उसने नेक्स्ट दूसरा खड्डा खोदा, नहीं आया। ऐसे 10 खड्डे खोद लिए, पानी नहीं मिला। अब उसी मित्र का आना हुआ, कहने लगा भाई ये खड्डे किस चीज़ के लिए, क्या बना रहे हो? कहने लगा बस तूने जो किया ना मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ भी पानी आ जाए तो मैं वही वाली खेती कर सकूँ जो तुम कर रहे हो।
कहने लगे भाई ऐसे तो 1000 खड्डे भी तुम 10-10 फीट के खोदोगे तो पानी कभी आने वाला। ये चित्त की दशा, इसका नाम है व्यग्रता। मीन्स जब व्यक्ति छोटे छोटे चीज़ों पे ही अटका रह जाता है। यदि कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो एक पॉइंट के ऊपर तुम्हें बहुत तन्मयता, बहुत गहराई के साथ टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अपनी सारी शक्ति को वहाँ पर रूपांतरित करना होगा, वहाँ पर तुम्हें लगाना होगा, तब चित्त तुम्हारा सध सकता है। तो सेकंड पहला पॉइंट दिया था त्राटक का। त्राटक जहाँ पर एक पुद्गल के ऊपर अपनी दृष्टि को जमाया जाता है, स्थिर किया जाता है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कमरे में बैठ कर के, बाहर नहीं कर सकते तो जहाँ तेज हवा है आंखें बार बार बंद होंगी, तो जहाँ रोशनी की अवेलेबिलिटी भी हो और वायु का तेज झोंका भी ना हो, तो किसी एक पॉइंट पर लेकर के किसी कलर का भी एक बिंदु बना करके आप पोस्टर पे उसके ऊपर भी अब वो मेडिटेशन कर सकते हैं। और उसमें 20 मिनट 30 मिनट आंखों में पानी भी आएगा, आंखें स्थिर भी हो जाएंगी। मगर जब आपको उसमें एक लाइट सी दिखने लग जाए तो इट मीन्स वो प्रैक्टिस तुम्हारी आगे बढ़ने लग पड़े। ये चित्त को कॉन्सेंट्रेट करने की, मन को कॉन्सेंट्रेट करने की विधियाँ हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है किसी शुभ आलम्भन के ऊपर अपने मन को, उसकी शक्ति को निविष्ट करना, उसको वहाँ पे इन्वेस्ट करना। अब शुभ आलम्भन, अच्छे आलम्भन का मतलब सहारा, आलम्भन का मतलब सहारा। किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर तुम अपने चिंतन को स्थिर कर सको। वो तुम्हारे पास कोई ना कोई प्रभु का नाम, उनका वो जप भी हो सकता है, वो उसी के साथ साथ कोई ऐसी शुद्ध भावना भी हो सकती है जिसके ऊपर चिंतन करते करते तुम गहरे उतरने लग जाओ। तो हमारी जैन परिभाषा में देखें तो मन का पूर्ण जो निरोध है, मीन्स मन की गति का पूर्ण रुक जाना, वो तो कब होगा? वो तो तब होगा जब हमारे पास वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की दशा आती है। क्योंकि केवल ही आत्माओं के पास द्रव्य मन तो होता है मगर भाव मन नहीं होता। ये द्रव्य मन, भाव मन क्या होता है? द्रव्य मन जो पौद्गलिक संरचना है। पौद्गलिक मतलब जैसे हमारा ब्रेन है, तो ये ब्रेन तो उनकी बॉडी में भी होगा ना, कुछ जो स्टोर्ड है ऑलरेडी वो तो उनके पास भी है, मगर उनके पास भाव मन नहीं है। भाव मन मतलब उनको कुछ सोचना नहीं पड़ता, उनको कुछ मनन करना नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज दे नो एवरीथिंग। वो तो पहले ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। सोचना विचारना किसको पड़ता है? जो अभी पूरा क्लियर नहीं होता, जिसको कि ऐसा करूँ या वैसा करो। मगर हाँ, किसी को उत्तर देना है, मौन रह कर के उत्तर देना है, तो वो उन मनोवरगणा के पुद्गलों के माध्यम से उनको उत्तर सेंड कर सकते हैं। मगर देखा जाए भाव मन नहीं, मनन वाला कार्य नहीं। क्यों? क्योंकि जो मन है वो भी हमारी देखा जाए तो क्षायक्षमिक उपलब्धि है। अर्थात कुछ चिंतन मनन करना ये क्षमिक कार्य है, मगर उनके पास तो शायिक उपलब्धि है, केवल ज्ञान की उपलब्धि है। तो उनके पास द्रव्य माइंड तो है, ब्रेन तो है, मगर उनके पास केवल ज्ञान होने के कारण उन्हें ये सोचना नहीं पड़ता कि ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ। उन्हें चिंतन नहीं करना पड़ता, बिकॉज वो तो रिजल्ट को पहले ही जानते हैं। मगर हाँ, हम तुम, हमारी स्थिति कौन सी है कि हम अभी उस स्थिति तक नहीं पहुँचे, इसलिए हमें मनन भी करना पड़ेगा। तो कहा अपने मन को प्रोग्रामिंग में ढाल लें, अच्छे लक्ष्य पर, अच्छे व्यक्ति के ऊपर, अच्छे पॉइंट के ऊपर चिंतन को गहरे करते चले जाना। हमारा मकसद जस्ट मन को रोकना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? मन को गलत डायरेक्शन से रोकना। कहाँ से रोकना? गलत डायरेक्शन से रोकना। पानी बह रहा है, हमारा प्रयोजन क्या है? हमें पानी पीना है, पानी शुद्ध होना चाहिए। पानी यदि बह रहा है, साफ है, तो भी पीने लायक है, और यदि पानी स्थिर है और साफ है तो भी पीने लायक है। अर्थात यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है कि पानी खड़ा होगा, शुद्ध होगा तभी पीना। यदि पानी फ्लो करता हुआ भी शुद्ध है तो भी वो ग्रहण करने योग्य है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि संगट्टा लगेगा वो लगेगा, उस पर नहीं जाना किसी ने। अर्थात यदि मन की धारा शुभ है, निर्मल है, अच्छे भावों से भावित है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? एकाग्र। क्यों? क्योंकि मोक्ष हमारा
लक्ष्य है उसको हमने अग्र प्रायोरिटी में रखा, और उस एक मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमारी गाड़ी उसी डायरेक्शन में चल रही है। डिस्ट्रैक्शन आ रही है, रास्ते में बहुत कुछ दिख रहा है, मगर हम विदाउट प्रभावित हुए उन चीज़ों से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो भी हमारी एकाग्रता है। सिर्फ ठहर जाना एकाग्रता नहीं है, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मंजिल का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते जाना, इसका नाम एकाग्रता है। और एकाग्रता के बारे में श्वासों की गति, श्वासों का ध्यान, उस पर कॉन्सेंट्रेशन भी की जाती है। तो इनके बारे में कुछ और जो जानकारी है कल इसके ऊपर आएंगे। और इसी के साथ संयम क्या है, संयम का क्या फ़ायदा है, संयम का क्या प्रभाव है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। अब गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। ओम शांति।